प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे कॉल आए हैं बीते दिनों, और मुझसे पूछा गया है एक सवाल जो हर साल में मेरे साथ गुजरती हैं। ऐसी बातें लोग पूछते हैं कि उपवास कब से शुरू है, उपवास कब से शुरू है। ये सवाल थोड़ा सा विचलित कर देने वाला है कि उपवास कब से शुरू है, मतलब उपवास को भी शुरू होना है। उपवास तो हम कभी भी रख सकते हैं, अभी रख लें, आज रख लें, कभी भी मन बनाए परमेश्वर से प्रार्थना करें और उपवास रख लें। हमें किसी पारंपरिक दिनों की या पारंपरिक उपवासों का इंतज़ार करने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने पूछा है तो मैं बहुत सारे लोगों के नाम तो नहीं बता सकता जिन्होंने मुझे कॉल या मैसेजेस किए हैं, लेकिन वो लोग सुन लें कि कब वो उपवास शुरू होने वाले हैं। तो आज इसी विषय पर मैं बातचीत करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उपवास जो है वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, आत्मिक ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो क्या है उपवास की प्रक्रिया, किस तरह से हमें इसमें शामिल होना है, इस बात पर आज हम गौर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू प्लस में आज का सवाल है आपको बताना, कितने दिन और रात पृथ्वी पर बारिश होती रही, वर्षा। कितने दिन और रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, कब से शुरू हो रहे हैं उपवास, कब से शुरू हो रहे हैं पारंपरिक उपवास। इसे पारंपरिक उपवास ही कहते हैं क्योंकि ये मनुष्यों के बनाए हुई रीतियां हैं। तो हम देखते हैं कि उपवास की जो प्रक्रिया है वो हर साल हम फरवरी के महीने में शुरू हो जाते हैं उपवास, और ये बुधवार के दिन ही शुरू होते हैं और इसमें संडे नहीं होता। ये बड़ी अद्भुत बात है। ये बातें थोड़ी सा विचलित करती कि संडे क्यों नहीं है, इसमें संडे क्यों निकाल दिया जाता है हमसे, और फिर दूसरी बात बुधवार को ही क्यों शुरू होते हैं। चलिए, ये तो खैर एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी इससे अगर हम बात को छेड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल के जो उपवास हैं वो 18 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। 18 फरवरी से, इसी महीने की 18 तारीख से, आज से 7 दिन बाद जो बुधवार आएगा, अगले बुधवार को, यानी कि एक बुधवार कल है, उसके बाद जो बुधवार आएगा या वेडनेसडे जिसे कहते हैं, उस दिन से ये उपवास शुरू हो रहे हैं। और उस दिन को कहा जाता है, पहला उपवास जब रखा जाता है उसे कहा जाता है एश वेडनेसडे, यानी कि राख का बुधवार। तो इसके विषय में भी मैं आपसे बातचीत करूंगा आने वाले दिनों में। राख का बुधवार क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है। और फिर उसके बाद 29 मार्च को पाम संडे है, अगले महीने पाम संडे, यानी कि जब यीशु मसीह की एंट्री होती है यरूशलेम में और गधे पर बैठ के जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर पाम जो पत्ते जो हैं बिछाए जाते हैं यीशु मसीह के पैरों के नीचे। तो वहाँ पर उस दिन को मनाया जाता है पाम संडे के रूप में, एक हफ्ते पहले, रिजरेक्शन डे के एक हफ्ते पहले। उसके बाद 2 तारीख को होली थर्सडे है, 2 अप्रैल को, और 3 अप्रैल को है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे 3 अप्रैल को है। 4 अप्रैल को होली सैटरडे है और 5 अप्रैल को है रिजरेक्शन डे, जिसे कि कहा जाता है ईस्टर, ईस्टर का दिन। ईस्टर जो है वो शब्द हम यूज़ नहीं करते, जो विश्वासी लोग हैं
रिजरेक्शन डे कहते हैं, यानी कि यीशु मसीह के जी उठने का दिन, या हिंदी में कहें तो पुनरुत्थान का दिवस। तो उपवास के बारे में हम देखेंगे कि जो उपवास शुरू हो रहे हैं ये एक पारंपरिक उपवास है, ये मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज है। क्योंकि ये बुधवार को ही क्यों शुरू होते हैं? उपवास तो कभी भी हम शुरू कर सकते हैं, और फिर इसमें से संडे क्यों निकाल दिए जाते हैं? ये बड़ी विडंबना है, इसे जानने की ज़रूरत है। और ऐसा क्यों है ये मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक निरंतरता होनी चाहिए उपवास में। जैसे कि यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे, या कह सकते हैं कि 40 उपवास रखे, एक दिन का 40 उपवास, यानी कि एक उपवास रखा 40 दिन का। यीशु मसीह ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। आइए देखते हैं उस वचन को। यह है मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। देखिए यीशु मसीह ने जो उपवास रखे वो कैसे उपवास थे। लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। और देखिए 2 पद में उसमें लिखा है क्या, कि वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया। हम जो उपवास रखते हैं, हमारे उपवास की प्रक्रिया ऐसी होती है कि हमने उपवास रखा, पूरा दिन हम प्रभु में रहे, प्रार्थना करते रहे, आराधना करते रहे, वचन को पढ़ते रहे। शाम को जब सूरज ढला, हमने शाम होते ही क्या किया, उपवास को खोल लिया। कोई भी मीठा पदार्थ, एक परंपरा है, कोई भी मीठा पदार्थ खा के, फल फ्रूट खाकर हम अपने उपवास को खोलते हैं, फिर रात को हम भोजन कर लेते हैं। तो ये होता है एक दिन का उपवास। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु मसीह ने निरंतर उपवास रखे, 40 दिन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। लिखा है निराहार रहा, यानी कि कुछ नहीं खाया, कोई आहार यीशु मसीह ने नहीं लिया, ना पानी पिया। 40 दिन यीशु मसीह उपवास में रहे, कोई भी ब्रेक नहीं लिया बीच में, कोई भी खाना नहीं खाया, कोई भी पानी नहीं पिया। 40 दिन उपवास में रहे और परमेश्वर की संगति में रहे। क्योंकि उपवास एक पवित्र प्रक्रिया है, इसको हम सांसारिक रूप से नहीं ले सकते। इसके अंदर जब हम होते हैं, उपवास के इनसाइड, उपवास के अंदर जब हम होते हैं, जब हम उपवास में होते हैं या जब हम उपवासी होते हैं, उस समय हमारा पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रक्रिया, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारी ज़ुबान, हमारे विचार, हमारी दृष्टि, ये सब परमेश्वर के कंट्रोल में और उसकी संगति में होने चाहिए। उपवास कोई मजाक नहीं है कि चलो यार, ऐसे नहीं कहते चलो आज उपवास रख लेते हैं, देखते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता उपवास। ऐसे तो हम, ऐसे भी हो सकता है कि जैसे हम घर से निकले, कहीं जा रहे हैं किसी काम से, पूरा दिन हो गया, इधर उधर गए, बहुत सारे लोगों से मिले और शाम को वापस आ गए, कहीं पर खाना खाने का मौका ही नहीं मिला हमको, ना किसी रेस्टोरेंट में, ना किसी के घर में। शाम को वापस आकर कहते हैं बड़ी भूख लग रही है, आज सारा दिन कुछ नहीं खाया। तो ये उपवास थोड़ी हो गया, इसे उपवास थोड़ी कहते हैं। भूखा रहना उपवास नहीं है। भोजन को त्याग कर परमेश्वर की संगति में रहना उपवास होता है। अगर आप उपवास रखना चाहते हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि उस समय जब आप उपवासी हैं तो आपको परमेश्वर की संगति में रहना है, तो रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको प्रति आवर, हर घंटे परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। वैसे तो हर समय रहना चाहिए, लेकिन अगर समय नहीं है, हम और भी काम करते हैं, हमारा बिजनेस है, जॉब है, घर के काम है, बहुत सारे कामों में हम व्यस्त रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हर घंटे हम परमेश्वर के पास आएँ, हम परमेश्वर की एक गीत गाकर आराधना करें, फिर वचन पढ़ें और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करें। और प्रार्थना किसके लिए करें? अपने लिए नहीं, क्योंकि हमने तो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उपवास रखा है। परमेश्वर ज़रूर उन्नति देगा। हम प्रार्थना करें लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, बीमारों के लिए, असहायों के लिए, जो चिंता में डूबे हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ों में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में भी बड़ा काम करेगा। एक वचन है अय्यूब की पुस्तक में, जब हम उसका 42 अध्याय पढ़ते हैं और उसका 10 पद, तो देखिए वहाँ पर अय्यूब के विषय में क्या लिखा है, अय्यूब ने क्या किया था। यहाँ पर लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तो इन उपवासों में आपको करना क्या है,
अपने लिए कुछ नहीं मांगना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर तो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं। और फिर जब मत्ती 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। तो उपवास में हम उसके धर्म और राज्य की खोज में लग जाते हैं, हम उसकी उपस्थिति में चले जाते हैं, उसके नज़दीकी में आ जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो एक अंदर से एक आत्मिक खुशी हमको मिलती है, एक अद्भुत आनंद में हम रहते हैं और ऐसे लगता है कि हम बहुत बड़े काम को कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर को हम प्रसन्न करने वाले होते हैं, क्योंकि यशायाह में लिखा है 58 अध्याय में कि उपवास का अर्थ क्या है। जब हम यशायाह 58 अध्याय पढ़ते हैं तो देखिए उसका 4 और 5 पद वहाँ पर स्पष्ट रीति से बताया गया है उपवास का मतलब होता क्या है। आइए उसको देखते हैं। यशायाह 58 अध्याय का 4 और 5 पद लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। और लिखा है कि जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देंगी। हम कैसा उपवास रखते हैं? अपने स्वार्थ के लिए कि हमें कुछ मिल जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारा बिजनेस चल पड़े, हमें जॉब मिल जाए, हमारा ये हो जाए, वो हो जाए। हम अपनी भौतिक ज़रूरतों के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, संसारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम उपवास रखते हैं। हमें अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उपवास रखने की ज़रूरत है। तो 5 पद में देखिए क्या लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। इसका मतलब क्या है कि उपवास का मतलब है परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन। तो कैसे प्रसन्न होता है परमेश्वर? एक बाप अपने संतान से कैसे और कब प्रसन्न होता है? जब बच्चे अपने माता पिता से, अपने पिता से मिलकर रहते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, पिता का हृदय बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि हम परमेश्वर की संगति में रहें। और उपवास से अच्छा तरीका और कोई नहीं है कि हम परमेश्वर की संगति में रहें, क्योंकि जब हम उपवासी होते हैं तो एक साइकोलॉजिकल हमारे पास दिमाग में एक बात होती है कि हम उपवास में हैं, हम इस समय पवित्र हैं, हमने परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में और करीब से देखा है। हम उपवास में, इसलिए हमें कोई गंदी बात मुँह से नहीं निकालनी, गाली नहीं देनी, चुगली नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, और अपनी आंखों से कोई भी गलत बात नहीं देखनी, अपने कानों से कुछ गलत बात नहीं सुननी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं सुननी जो संसारिक होती हैं, और अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को, अपने चाल चलन को। ये है पवित्रताई के एक नमूना। इस तरह से हम पवित्रताई से इन उपवासों में रह सकते हैं। ये 40 उपवासों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई सा भी उपवास जब हम रखते हैं तो हम इस तरह से उपवास को रख सकते हैं कि हम अपने आप को पवित्र रखें। क्योंकि पहला पतरस 1 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो उपवास की शुरुआत होती है पवित्रताई से। उसके बाद जब हम भोजन को त्यागते हैं और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं और अपने आप को दीनहीन बनाकर, छोटा बनाकर परमेश्वर के पास आते हैं, घुटनों पर आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को उठाकर अपने गुनाहों को मानते हुए, अपने पापों का अंगीकार करते हुए प्रार्थना करते हैं और दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर उस बात से प्रसन्न होता है। क्योंकि उपवास का अर्थ है परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन। तो वो ये 40 दिन नहीं होते कि इन 40 दिनों का हम इंतज़ार करें कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन कोई सा भी हो सकता है। आज का दिन भी है, आप आज भी उपवास रख सकते हैं, कल भी रख सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं। साल में 365 दिन होते हैं, आप कभी भी 365 दिनों में उपवास रखकर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम इन 40 दिनों का इंतज़ार करें, लेकिन ये अगर उपवास, इस बहाने अगर हम उपवास रख रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। इसी बहाने हम उपवास रखें ताकि हम परमेश्वर की संगति में बने रहें और हमारी आत्मिक उन्नति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि कितने दिन रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। कितने दिन रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा।
मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को या दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी मुझसे आप मुलाकात कर सकते हैं। सर्च कीजिए ब्रदर राज मैसी, वहाँ पर भी इसी नाम से हूँ मैं। मुलाकात कीजिए, वहाँ पर भी मैं परमेश्वर के वचनों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और उपवास रखिए ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो और परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।